वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। चीजें समझ में आएगी डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे को समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा क्लास 8, 9, 10 से, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्लास 11th हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्लास 11th का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज जो स्ट्रेट लाइन का है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एक सीक्वेंस में क्वेश्चन देख रहे हैं, एक तरफ से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन हम थ्योरी पहले नहीं रटेंगे। हम क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको दिमाग में छाप लेना है। जैसे कि कोटा के बच्चे जिस स्टाइल में पढ़ते हैं ना, जो टॉप 100 के अंदर रैंक लाते हैं, उसी अंदाज में हम यहाँ पे चीजों को करेंगे। ठीक है, आइए बकेती हम बीच में करते रहेंगे। डेली मिलते हैं हम आपके साथ शाम के 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज में। कोई ओपिनियन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसका जवाब आपको देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the positive direction of y axis measured in anti clockwise direction। कह रहा है कि उस लाइन का स्लोप बताओ जो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो पहले ये हम एक्सिस के बारे में समझा दें। ये वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, कह रहा है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस किधर होगा? ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस भी होता है। कौन? वाई। और ओरिजिन से नीचे की तरफ माइनस भी होता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक उसी तरह ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओरिजिन से राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक उसी तरह ओरिजिन से ऊपर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। ये समझ में आ गया? बेसिक चीज है, इसको समझना है पहले। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, जो जो टर्म आएगा हम उसको क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन रखने नहीं बैठे हैं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखने बैठे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब ये वाला जो है ना, और किस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लेते ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कौन? अगर इस लाइन की नीचे की तरफ ले तो ये तो निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नीचे निगेटिव होगा। कोई कहेगा ओरिजिन से ऊपर तक तो पॉजिटिव होगा। हाँ, बात सही है, लेकिन हम रिप्रेजेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। इसलिए इस पॉइंट से जो यहाँ जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, इसके ऊपर वाले साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इधर से, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे एक घड़ी रख दीजिए, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी के सुई के दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पहले तो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये समझ में आ गया। उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? क्योंकि अगर हम, कोई कहेगा कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं भी लिखा रहता तो काम चल जाता क्या? तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा रहता तब तो ये भी एंगल बन रहा है ना, ये भी तो एंगल बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से ही बन रहा है। ये तो ये क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें। अब क्या कह रहा है? स्लोप निकालने के लिए। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको रट जाना है, एकदम जिहाग्र कर जाना है कि किसी लाइन का स्लोप, अगर हम मान ले ए बी एक लाइन है, तो SLOP इज स्लोप ऑफ अ लाइन।
मेकिंग एन एंगल थीटा विथ POSITIV पॉजिटिव DIRKN, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन ANTI के क्लॉक वाइज डायरेक्शन बराबर होता है tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है स्लोप m का, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू tan थीटा। किसी लाइन का स्लोप जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा हो, किसी लाइन, उस लाइन का स्लोप क्या होगा? जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये जो है इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से वो लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो होगा थीटा का वैल्यू। ठीक, यहां तो हमें एक्स एक्सिस वाला एंगल दिया है नहीं, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां किसके साथ दिया हुआ है? वाई एक्सिस के, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं? ये इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये 30 है, ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना होगा? ये 90 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? अगर हम इस एंगल की बात करें, ये टोटल हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हो गया, ये एक्स एक्सिस से लेकर ये लाइन यहां तक कितना एंगल बना रहा है? तो ये वाला 30 है और ये कितना है? 90। तो ये एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 डिग्री। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइन कितना एंगल बना रहा है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन दिया हुआ है गिवन लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन लिख दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो लाइन दिया हुआ है स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू tan 90 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। ये क्यों किया? क्योंकि अगर हमें किसी लाइन का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा का वैल्यू रख के। थीटा क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, है ना, तो माइनस COT कॉट 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस √3 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? स्लोप बराबर माइनस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमको याद क्या रखना है? ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं स्लोप बराबर tan थीटा याद कर लिए। थीटा क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, किस एक्सिस से और किस डायरेक्शन में, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप निकालने के लिए। अगर हमें एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये पता हो, तो हम tan थीटा, मतलब थीटा कौन सा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो लाइन, वो होगा, उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ तो है, पॉजिटिव डायरेक्शन तो है, लेकिन किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी है, लेकिन किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ। हमने पहले एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है ये निकाल लिया, फिर उसका स्लोप निकाल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर लाइन पे दो पॉइंट दिया हुआ हो, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, कोऑर्डिनेट फॉर्म में स्लोप क्या होता है? तो स्लोप को m से डिनोट करेंगे, बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां पे x2
बराबर नहीं होना चाहिए x1 के, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए। तो ये कब होता है, जब हमें लाइन पे दो कोऑर्डिनेट दिया, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मान लो एक पॉइंट इधर रहता, एक पॉइंट कहीं इधर रहता, इस दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता रहता, या कहीं भी दो कोऑर्डिनेट, इस लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता, तो हम ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि स्लोप, जब हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो उस लाइन पे, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। आज हमने देखा कि अगर वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो, तो हम उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उससे निकाल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। जैसा भी दिया रहेगा, हम अगर हमें पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, तो हम उस तरीके से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं आसानी से। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कौन कैसे, क्वेश्चन आएगा, सब्र रखिए। अभी जो बता रहा हूँ, जो बताया हूँ, ये आपको समझ में आया क्या, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बाद बाकी और क्या सीखना है वो मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाने का। मैथ में भूकंप मचाएंगे, मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली शाम के 5:30 बजे मिलते हैं हमसे। जो भी डाउट हो, फिर भी अगर कहीं समझने में नहीं कोई समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। Okay friends, we will meet again in the next class. Until then, take care. See you. Bye bye.